हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जस्ट डायल लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जस्ट डायल लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि जस्ट डायल लिमिटेड में प्राइस के अंदर पास्ट में कैसा एक्शन रहा है। पिछले एक मंथ की अगर बात करूं, पिछले एक मंथ में देख सकते हैं जस्ट डायल लिमिटेड 0.72% का पॉजिटिव एक्शन दिखा है प्राइस ने। पिछले 6 मंथ में 22% का नेगेटिव एक्शन दिखाया है। अगर ईयर टिल डेट की बात करूं, ईयर टिल डेट में भी नेगेटिव एक्शन दिखा है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 20% नेगेटिव एक्शन किया है प्राइस ने, जस्ट डायल लिमिटेड के प्राइस में। दोस्तों, चार्ट देख के क्या पता चलता है कि प्राइस पूरी तरह से ट्रेंड जो है वो बेयरिश में है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। चार्ट इधर में बता रहा है लॉन्ग टर्म में भी, और अगर 6 मंथ की देखूं तो 6 मंथ यानी शॉर्ट टर्म में भी प्राइस के अंदर प्रेशर बना हुआ है, बेयरिशनेस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट डायल लिमिटेड के प्राइस में ऑलमोस्ट एक सालों से प्रेशर बना हुआ है। तो इसके बीच कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं जस्ट डायल लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा बिजनेस किया। तो हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट में। तो पहले अगर मैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में बात करूं, यानी टोटल नेट सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 3647 था। इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर 3 में देख सकते हैं सेल्स इंक्रीज होकर 3903 हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो सेल्स के अंदर 7% का जंप इधर में देखा गया है। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस बार सेल्स इंक्रीज ही हुआ है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 3763 था, इस बार 3903 हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर 4% का तेजी इधर में देखा गया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट डायल लिमिटेड टॉप लाइन में पॉजिटिवली रिएक्शन किया है। चलिए बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में, यानी बिजनेस को चला के कितना खर्चा हुआ है इस बार। टोटल एक्सपेंस पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था वो 2155 था। इस बार एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 2236 हुआ है। नो डाउट दोस्तों, कंपनी का बैलेंस मेंटेन करके चल रही है, क्योंकि जिस क्वार्टर में बिजनेस यानी कंपनी का सेल्स ज्यादा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रहा है, उस ईयर कंपनी का एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और जिस ईयर कम हो रहा है उस पर एक्सपेंस कम हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम हुआ है। मतलब अच्छा काम किया है, बिजनेस ज्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। ठीक है, देख सकते हैं, और एक्सपेंस भी कम हुआ है। ये चीज मुझे बहुत लगा, खर्चे को कंट्रोल किया है। ओवरऑल कंपनी का जो टॉप लाइन रहा है बहुत बढ़िया रहा है। मुझे तो जस्ट डायल लिमिटेड का टॉप लाइन बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन किस तरह से मेंटेन कर रही है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1313 था। इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिला, नेट प्रॉफिट गिर के 1179 हो गया। मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 10% का गिरावट इधर में देखा गया है। 10% गिर चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट। पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 1194 था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 1% का गिरावट इधर में देखा गया है। दोस्तों, भले ही जस्ट डायल लिमिटेड में टॉप लाइन में तेजी आया है, लेकिन बॉटम लाइन पूरी तरह से गिर चुका है। देख सकते हैं पूरी तरह से कोई भी ग्रोथ नहीं आया है बॉटम लाइन में, नेट प्रॉफिट के सेक्शन में। एंड साथ साथ ईपीएस के बारे में बात करूं, ईपीएस के अंदर थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला है इस बार। ईपीएस देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में 15.44 था। इस बार ईपीएस थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, 16.35 हुआ है। मतलब और पिछले क्वार्टर में ईपीएस 14 था। मतलब ईपीएस के अंदर तेजी देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो ओवरऑल जस्ट डायल लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट इन्वेस्टर को इतना इंप्रेस नहीं किया है। मुझे तो इतना खास नहीं लगा। ईपीएस के अंदर से ग्रोथ आया है, लेकिन प्रॉफिट गिर गया है। इतना इंप्रेसिव नहीं है जस्ट डायल लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। इसीलिए मुझे लगता है आज प्राइस के अंदर प्रेशर बना हुआ है। देख सकते हैं प्राइस आज के दिन 1.25% नीचे चल रहा है। मार्केट जो एस्टिमेट किया था, मुझे नहीं लगता मार्केट की एस्टिमेट को बीट कर पाया है जस्ट डायल लिमिटेड इस बार क्वार्टर 3 में। तो आपको कैसा लगा जस्ट डायल लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है
तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।